भराड़ीसैंण बजट सत्र में गूंजा गैस संकट, कांग्रेस ने सदन में किया हंगामा। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने की मजबूत विपक्ष की सराहना। हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन की टेढ़ी नजर। वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने की मांग पर रामनगर में हरीश रावत की हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन के भीतर और बाहर गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में घरेलू गैस की भारी कमी है और आम जनता को ऊंची कीमतों पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। होटल व्यवसायी परेशान है, राज्य सरकार कैसे मिलेगी, सरकार को इसमें चर्चा करके एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे हम दिला पाएंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह नाकामयाब विफल रही है। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारे पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है। होटल, ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास है, जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है आज। और सरकार के कोई माकूल इंतजाम नहीं किए हैं। सरकार झूठ का सहारा लेकर बचना चाहती है, लेकिन यकीनन आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राहिमाम कर रही है और बहुत ज्यादा विकट स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार को से अनुरोध करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि उत्तराखंड की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है और सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सत्ता पक्ष के विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे का एक अलग अंदाज देखने को मिला। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने जहां प्रदेश के विकास का रोड मैप रखा, वहीं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की भी जमकर सराहना की। इस दौरान उन्होंने खुद को मिले अतिक्रमण नोटिस पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला आईना है। उन्होंने विपक्ष को लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा बताते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है, बशर्ते सदन की गरिमा बनी रहे। इस देवभूमि की जो देवतुल्य जनता है, इनके मन के अनुरूप यह इस सत्र का बजट पेश हुआ है और जो शहीदों की कल्पना थी, आंदोलनकारियों की जो कल्पना थी, उस कल्पना के अनुरूप बजट पेश हुआ है। मैं इस बजट की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सत्र बहुत अच्छा चला है। विपक्षी ने भी विपक्ष की भूमिका इसलिए निभाई है मात्र क्योंकि उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है, उनको दायित्व यही मिला है। बजट वो भी जानते हैं कि यह ऐतिहासिक बजट है, सर्व कल्याणकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, सबके हित का है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी के हित के लिए। देखिए, नियमों कानूनों के तहत सबको रहना चाहिए और मुझे भी कोई नोटिस आया है तो मुझे 100% इन नोटिस और नियमों कानूनों से ऊपर उठकर मुझे इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, ना हम बनेंगे। मैं छोटा आदमी हूँ और मुझे कोई नोटिस मिला है तो मैं 100% ईमानदारी से उसका पालन करूंगा। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र के आगाज से पहले जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों को सख्त हिदायत जारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने साफ कर दिया है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर किसी खास दुकान से ही कॉपी किताब या ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बना पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ अब सीधे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी स्कूलों को प्रशासन द्वारा बनाई गई एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। देखिए, विद्यालयों
विद्यालयों की मान्यता से लेके आरटीई एक्ट तक, आरटीई एक्ट है या जो उनका फीस स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, उसको लेकर डीएम साहब के द्वारा जनवरी में एक डिटेल एसओपी जो है पूर्व में ही निर्गत की गई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी विद्यालयों को उसको प्रचारित भी किया गया है और उसी क्रम में आज ये बैठक आयोजित की गई थी कि उनको सेंसिटाइज़ किया गया है कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, उसको डिटेल में बात हुई है। विद्यालयों की ओर से जो इश्यूज़ थे उनको भी यहाँ पे सुना गया है, उनके पक्ष को सुन के उन पर भी उनको बताया गया है, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनकी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया कि सत्र शुरू होने वाला है तो उसको देखते हुए जो निर्देश हैं उनका वो अक्षरशः पालन करें। यदि किसी भी स्तर पर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है या उसका उल्लंघन होता है तो विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन नगरी रामनगर में बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने आज सभी विभागों और वाहन यूनियनों के साथ अहम बैठक की। कल यानी शनिवार से शहर में जेसीबी के साथ बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम ने सख्त लहजे में कहा कि मुख्य रानीखेत रोड और बाजारों में अवैध अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए ई रिक्शा और बसों के लिए रूट और पार्किंग स्थल तय कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमणकारी खुद अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा जेसीबी द्वारा उसे ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, इसमें आज बैठक हमने रखी थी और सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। जैसे डिपार्टमेंट्स तो थे ही थे, इसके अलावा हमने जो ट्रक यूनियन है, व्यापार मंडल है, रिक्शा है, रेडी वाले हैं, सभी को इसमें बुलाया था। तो इसमें सभी को यही डायरेक्शन दिए गए हैं क्योंकि ये जो शहर है इसमें चूँकि आने वाले समय में पर्यटकों का भी आवागमन तेज होगा जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उसको लेकर भी और वैसे भी वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह हमको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। तो हमने ट्रकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, बसों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके लिए चिन्हित जगह है, वहाँ पे वो आपका ट्रकों को भी पार करेंगे, बसों को भी पार करेंगे। रेडी ठेले वालों के लिए जो बेंडिंग जोन वगैरह है कुछ चिन्हित है, कुछ हम और चिन्हित करेंगे, लेकिन उनको भी ये कहा गया है कि भले ही आप सड़क के किनारे लगे हों लेकिन व्यवस्थित रूप से लगे हों जो अच्छा भी लगे। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी बैठक भी हो गई है। सभी जो आपका चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे ट्रक वाले हों, बसों वाले हों, सभी के साथ बैठक हो गई है, सभी को डायरेक्शन में जारी कर दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में ट्रकों की अवैध पार्किंग अब हादसों का दबाव बना रही है। प्रशासन द्वारा लाखों की लागत से पार्किंग जोन बनाए जाने के बावजूद ट्रक चालक सड़कों के किनारे और कंपनियों के बाहर अवैध रूप से वाहन खड़े कर रहे हैं। इस अव्यवस्था से न केवल जाम लग रहा है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। सिडकुल और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में शाम ढलते ही सड़कों के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कंपनियों की छुट्टी के समय ये समस्या विकराल होती जाती है, जिससे हजारों कर्मचारियों को जाम से जूझना पड़ता है। खड़े रहते हैं, ये यातायात व्यवस्था को अवरोध पैदा करते हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा ये जो कंपनीज़ हैं जिनके बाहर ये वाहन अवैध रूप से खड़े हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही आरएम सिडकुल के साथ मिलकर अब हम वहाँ पर बोर्ड्स भी लगा रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ अवैध रूप से खड़ी रहेंगी हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे ताकि उनका जो भी काम होगा वो रुक जाएगा। किस तरह की कार्रवाई? जी, यही समस्या है। इसी कारण हमारे जो दल हैं और हमारे जो बाइक स्क्वाड हैं इनके चालानी कार्यवाही की जाती रही है अवैध रूप से खड़े होने को लेकर। साथ ही आरएम सिडकुल के सहयोग से, जैसा कि मैंने बताया, हम बोर्ड्स लगाकर इन गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रामनगर की सड़कों पर ग्रामीणों के हक के लिए उतरे। जल जंगल जमीन हमारी है के नारों के साथ रावत ने वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर विशाल पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर गरीबों की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। रामनगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी इस पदयात्रा में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी समेत सैकड़ों की संख्या में वन ग्रामों के निवासी शामिल हुए। हरीश रावत ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी दी है। खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको आपदा पीड़ितों को नहीं दिया जा रहा है, उनको भूमिहीनों को नहीं दिया जा रहा है। एक सोच थी जिसके अंदर मालधन जैसे गांव बसे, एक सोच थी जिसके अंदर बिंदु खत्ता बग्गा चौवन से लेकर के हमारे कुछड़ी आदि ये सब स्थानों पर लोग बसे। आज उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई ये उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, उसके लिए लड़ाई लड़नी, इसलिए मैं इस लड़ाई में सम्मिलित होने के लिए आया हूं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, और मुझे ये खुशी है इस कहते हुए कि पुछड़ी में जिस रामलाल जी ने और हमारे सुशील कुमार निरंजन जी ने, जिन्होंने शुरुआत में वहां बसा सत्र शुरू की थी, मैंने उनके साथ जो है राजनीति सीखने का काम किया। तो इसलिए हमारा कमिटमेंट इन सब के साथ है। जिनकी प्रोसेस नहीं होती, हमने वो प्रोसेस स्टार्ट की, और उस प्रोसेस के तहत जो है 26 दिसंबर को मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया गया, और उस प्रस्ताव में ये साफ तौर पर 12 जमीनें वर्गीकृत की गई हैं, और उसमें कहा गया है, जिसमें इंदिरा ग्राम, हरिग्राम आदि सब सम्मिलित है, पहाड़ों से लेके मैदानों तक के खोज गद्दे आदि आदि सब, कि इनको जो है उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा करके। और हमारी सरकार के जाने के बाद अब उस कानून को, जो मंत्रिमंडल का फैसला है, जो कानून है, उस कानून को अलग रख दिया गया है, उसको उस पर ये क्रियान्वयन नहीं कर रहा। जो रामनगर विधानसभा में है, इसमें लगभग 24 गांव वनग्राम हैं, और इन वनग्रामों की लंबी लड़ाई हम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी वनग्राम वासियों की समस्याओं को नहीं सुना। आज एक पदयात्रा हम यहाँ से रामनगर डिग्री कॉलेज से जो है तहसील परिसर तक निकाली गई, जिसमें हम जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री के नाम, और जिसमें हमारी मांग रहेगी कि जो वनग्राम है, उन वनग्रामों को अतिशीघ्र जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, और अतिक्रमण के नाम पर जिन लोगों को उजाड़ा गया है, जिन लोगों को हटाया गया हो, चाहे वो पूछड़ी क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक उनको दिया जाए, ये हमारी मांग है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। आपूर्ति बाधित होने के कारण पर्यटन नगरी के सैकड़ों होटलों के सामने रसोई संचालन का संकट खड़ा हो गया है। मसूरी होटल्स एसोसिएशन ने इस समस्या को लेकर अब सीधे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से गुहार लगाई है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को पत्र भेजा है। एसोसिएशन का कहना है कि मध्य पूर्व के देशों में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। दुनिया में अनेकों जगह युद्ध चल रहे हैं, और जो एक खाड़ी युद्ध अभी शुरू हुआ है, उसकी आंच हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे ज़िले, हमारे शहर को भी महसूस हो रही है। उसी के तहत कमर्शियल एलपीजी गैस की शॉर्टेज हुई है, जो नॉर्मल सप्लाई थी वो बाधित हुई है। इससे पर्यटन उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है, परेशान है, क्योंकि इसका असर पर्यटक पर ही पड़ेगा। पर्यटक जो आ रहा है, उसको जो व्यंजन चाहिए, जब चाहिए, उसको हमें फीड करने हैं, उपलब्ध कराने हैं। परंतु अगर एलपीजी गैस नहीं होगी तो हम कैसे उनको उपलब्ध करा पाएंगे, कैसे उनकी सेवाएं कर पाएंगे। उसी के तहत आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को, चीफ सेक्रेटरी, पर्यटन सेक्रेटरी और डीएम सर को, एसडीएम सर के माध्यम से हमने 5 ज्ञापन आज सौंपे, और सबसे अपील की है कि मसूरी शहर, क्योंकि पर्यटन पर निर्भर है, एलपीजी गैस की जो आपूर्ति बाधित हुई है, इसको अतिशीघ्र सही किया जाए, सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। रुड़की में घरेलू गैस की किल्लत और आपूर्ति में देरी को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज सड़कों पर उतरकर सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ अनोखे अंदाज में हल्ला बोला। चंद्रशेखर चौक पर कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और उग्र होगा। बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब, हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा, उन्होंने भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं,
वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। तो हम आज वो फॉर्मूला पूछने आए हैं। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु जी से पूछना ये है कि भारत आज गैस के संकट से जूझ रहा है, भारत की जनता जूझने लगी है। रुड़की शहर में बहुत लंबी लंबी लाइनें KYC के लिए लग रही हैं, लोगों की बुकिंग नहीं हो रही। तो अब वो फॉर्मूला बता दो देश को, जिससे कि हम नाली से गैस तैयार करके अपने घरों की रोटी सेक सके। उधम सिंह नगर के बासपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस सत्ता के दबाव में कार्रवाई करने से बच रही है। पूरा मामला ग्राम बरहनी का है, जहां स्थानीय नेता खीम सिंह दानू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नेताजी सांसद चंद्रशेखर आजाद और एक विशेष समुदाय पर जातिगत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव प्रशांत कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने CO बासपुर से मुलाकात की और तहरीर सौंपी। जिनका खेमचंद्र दानू करके नाम है, खेम सिंह दानू करके नाम है, और वो बुजुर्ग लगभग 60 तो एवरेज होगा उनका, जो है एज लगभग 60 होगा। सीनियर सिटीजन हम सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का भी। ऐसे उम्र के व्यक्ति ने जो है हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद को, जो इस वर्तमान में सांसद हैं और वो सभी धर्मों वर्गों की आवाज उठाने वाला हमारा नेता, संसद से लेकर सड़क तक लड़ने वाला नेता, हमारे सबकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको अभद्र टिप्पणी करी गई है। वो अभद्र टिप्पणी कहीं ना कहीं आपको भी संज्ञान में होगा, आप लोगों ने कवरेज भी करा होगा, और नहीं करा होगा तो शायद देखा भी होगा। आप उसे देखें, उसमें किस प्रकार से जो है हमारे नेता को गाली दी गई है और हमारे नेता को किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी गई है। और उसके बाद हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इसमें इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक ये सरकारें ऐसे लोगों पर क्यों लांछन लगवाने को तैयार है। ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये आखिर आरोप लग किस पर रहा है? भाजपा पे लग रहा है। जब भाजपा का नेता अगर ऐसा बयानबाजी देगा तो आरोप भाजपा पे लगेगा। और भाजपा देखिए बहुत सज्जन लोग भी उसमें बैठे हुए हैं। भाई हमारी पार्टी में भी 2-4 गलत हो सकते हैं, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, लेकिन अगर हमें कोई शिकायत करेगा तो जरूर हम उसका खिलाफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम उसकी बातों को रखने का कार्य करेंगे। लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी नेशनल लेवल पे चैनल पे हमारे जो है वहाँ उसका चैनल वीडियो चला है, हमारे पास फोन आया है। भाजपा ने क्या कार्रवाई करी है आप बताइए? भाजपा ने अपने स्तर से उसको क्यों नहीं सस्पेंड करा है, क्यों नहीं बाहर निकालने का कार्रवाई करा है भाजपा पार्टी ने? और दूसरा, उसके संगठन के लोगों पे जब आरोप लग रहा है तो संगठन के लोगों को भी कहना चाहिए कि इन पर मुकदमा करो ताकि पार्टी की छवि अच्छी बनी रहे। लेकिन अगर आज माहौल खराब करने का प्रयास अगर हो रहा है तो कमी इसमें प्रशासन की है कि प्रशासन शासन को प्रेशर नहीं कर रहा है कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर निकाला जाए ताकि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, ताकि हमें अभी 6 महीने बाद घर घर गांव-गांव गली-गली डोर टू डोर जाना है वोट मांगने, इनको कोई जवाब ना दे मुंह तोड़। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।